मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं तो संस्था हूँ विनय शिड़के से आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ। दोस्तों यह टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फ्री में नोट्स पाइए हमारे टेलीग्राम से जुड़कर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप जाकर जुड़ सकते हो और फ्री में नोट्स प्राप्त कर सकते हो और अपना CGTET और CTET की तैयारी करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, संगणन सिद्धांत निम्न में किससे संबंधित है? अभिप्रेरण, अधिगम, स्मृति, सृजनात्मकता। बताइए दोस्तों कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा स्मृति से। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का सिद्धांत है? संरचनाविदों का, व्यवहारविदों का, मनोविश्लेषकों का, गेस्टल्टवादियों का। बताइए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा चौथा, गेस्टल्टवादियों का। इसका वैज्ञानिक है लेविन। कौन है? लेविन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइसन बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिक्षमता। दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा बुद्धि। भाटिया बैटरी के प्रयोग से बुद्धि को मापा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रमयाजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? थार्नडाइक, हल, स्किनर, वाटसन। बताइए दोस्तों किसने दिया था? अभिक्रमयोजित बोल रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा का, स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा, अधिगम, अभिवृत्ति, अभिक्षमता। बताइएगा। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन है जो प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है। प्रचलित अभ्यास का अपने व्यवहारों में, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अधिगम। सीखना, हम लोग सीखते हैं अपने व्यवहार से, क्षमताओं से स्थायी परिवर्तन होता है। सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है, स्थायी प्रक्रिया है जो सीखते जाते हैं निरंतर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञान किस बुद्धि के ही सिद्धांत का हिस्सा है? समूह कारक सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, फ्लूइड तथा विस्टास्टर का सिद्धांत। बताइएगा किसका है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गिलफोर्ड का सिद्धांत। गिलफोर्ड ने संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो गिलफोर्ड का सिद्धांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष की है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 100, 80, 110, 125। बताइए दोस्तों कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा चौथा 125। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? हाइपोटोलसिक सिद्धांत, जेम्स लैंग सिद्धांत, सवित सिद्धांत, अभिप्रेरण सिद्धांत। बताइए कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 28 का, जेम्स लैंग सिद्धांत। नेक्स्ट है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगिक तनाव कहलाता है? ठुंठा, द्वंद्व, चिंता, तनाव। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उसमें उत्पन्न वाला संवेग तनाव क्या कहलाता है? बताइएगा। इसको कहा जाता है कुंठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में किस विकास से संबंधित है? सामाजिक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास। दोस्तों मैं एक बार पूरा वैज्ञानिकों का विकास के बारे में आपको लाऊंगा, विकास के सिद्धांत के बारे में। तो आप सबसे पहले बताइए कि कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से विकास किससे संबंधित है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नैतिक। कोलबर्ग ने नैतिक का सिद्धांत दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। कोलबर्ग का नैतिक है,
तो थार्नडाइक का क्या है? इसका आंसर हो जाएगा व्यवहार। जहाँ व्यवहार वहाँ थार्नडाइक है। चलिए, यहाँ बोला जाता है सीखने के वक्र किसके सूचक है? सीखने की मौलिकता के सूचक है, सीखने की प्रगति के सूचक है, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक है, सीखने के रचनात्मक के सूचक है। बताइएगा, सीखने के वक्र किसके सूचक है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सीखने की प्रगति के सूचक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? डार्लड और मिलर ने, बंडूरा और वाल्टर ने, कार्ल रोजर्स यूंग ने, किसने दिया था? दोस्तों, यह है व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था बंडूरा और वाल्टर ने। कब दिया था? 1977 में। यह सिद्धांत कब दिया गया था? 1977 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? मिरर ड्राइंग परीक्षण बुद्धि के, व्यक्तित्व के, अधिगम के, नैतिकता के। बताइए दोस्तों, किसके? इसका आंसर हो जाएगा सीखने के, अधिगम के। ठीक है, मिरर ड्राइंग परीक्षण जो है क्या है? मिरर ड्राइंग परीक्षण में अधिगम कितना सीखे हैं, क्या सीखे हैं, इसके मापने के लिए क्या किया जाता है? प्रयुक्त होता है या उपयोग में लाया जाता है अधिगम के। ठीक, खालिस्तान केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है माध्यिक, प्रसार क्षेत्र, औसत विचलन, मानक विचलन। बताइएगा, यह हो जाएगा दोस्तों ए माध्यिक केंद्रीय प्रवृत्ति का एक मापक है। माध्यिक से हो जाता है, केंद्र से ही कोई माध्यिक बोला जाता है, मध्य, बीच का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन शेष भिन्न है? 16 PF, TET, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्राइमैन टेस्ट। बताइए, निम्न कौन सा शेष से भिन्न है? शेष से भिन्न है, कौन सा बोल रहे हैं? इसका आंसर हो जाएगा 16 PF। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासात्मक कार्य के प्रत्येक के प्रतिपादक थे। बताइए, विकासात्मक कार्य के प्रत्येक के प्रतिपादक थे हैविघस्टर, हालिंगवर्थ, जीन पियाजे, हाल। कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हैविघस्ट। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? टोरेंस, मेरीफील्ड, कोल एवं ब्रूस, केंट। कौन है? इसका आंसर हो जाएगा टोरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है प्रभाव का नियम, वृत्ति का नियम, समानता का नियम, सचारी अंतरण का नियम। बताइएगा, खालिस्तान अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा प्रभाव का नियम अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है ना? अधिगम प्रभाव का नियम क्या है? प्रभाव जो सीखते हैं उसका वह प्रभाव दिखाता है कि नेगेटिव जा रहा है कि पॉजिटिव जा रहा है, कि कितना सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। तो आंसर आ जाएगा प्रभाव का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान में किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्वाधर उपागम का उपयोग किया जाता है? प्रयोगीकरण, केस अध्ययन, सर्वेक्षण, अंतर्दर्शन। बताइएगा, इसका आंसर हो जाएगा केस अध्ययन। थैंक्स फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और टेलीग्राम में जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे नोट्स फ्री में वहाँ अवेलेबल होता है और आपको हर एक चीज़ की जानकारी आपको दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।